नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको आफ्टर डिलीवरी या सर्जरी के बाद किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। आफ्टर डिलीवरी और सर्जरी के बाद बहुत सी महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस का होना, कमर के आसपास दर्द का रहना और कमर के नीचे फैट बढ़ने की समस्या हो जाती है। अगर आप इन अभ्यासों को 15 से 20 मिनट नियमित सुबह के समय और शाम के समय प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास को करने से मॉर्निंग सिकनेस और लोअर बैक पेन और हमारे कमर के निचले हिस्से में जो फैट बढ़ने की समस्या होती है वह दूर होती है। इन अभ्यासों को आप, चाहे आपका कितना भी बड़ा ऑपरेशन हुआ हो या डिलीवरी के बाद, इन अभ्यासों को आप आफ्टर 6 मंथ बाद ही प्रैक्टिस करें। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, आफ्टर डिलीवरी या सर्जरी के बाद महिलाओं के शरीर में अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं और इसके अलावा थकान और शारीरिक कमजोरी का रहना, चिड़चिड़ापन और मॉर्निंग सिकनेस जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप सबसे पहले इन समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले आप पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी नियमित पिएं और इन शक्तिबंध के अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे रस्सी खींचना। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बांध कर ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट हाथ को ऐसे ऊपर उठाते हैं, ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाइए और एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे अपने हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ बिल्कुल तान लेते हैं और एक्सहेल करते हुए ऐसे घुटने के पास रखते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेंथन होती है। यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को स्टार्टिंग में आप 15 से 20 बार करें, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 25 से 30 तक कीजिए। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेना है। इसके बाद हम करेंगे मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना। यह अभ्यास को करने से हमारे कमर के आसपास जमा फैट दूर होता है और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं और आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और इसके बाद आपने अपने राइट हाथ से ऐसे लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपनी हथेली को, लेफ्ट हथेली को ऐसे ऊपर की तरफ आपने देखना है। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही से लेफ्ट राइट साइड से आप 15 से 20 बार करें। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास रख लेते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं ऐसे फैला लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और अपने राइट हाथ से अब अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपनी हथेली को देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं, ऐसे ही से भी आप 15 से 20 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे अपने राइट कमर के पास ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाइए और सीधे देखते हैं। 10 सेकंड रुकें
फिर सेंटर में आइए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे राइट साइड मुड़िए। 10 सेकंड रुकने के बाद फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 15 से 20 बार कीजिए। फिर सीधे इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट हाथ से ऐसे अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने लेफ्ट हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लीजिए और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने के समीप लाने की कोशिश करें। और फिर नीचे। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 5 से 6 बार कीजिए। यह अभ्यास हमारे पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही पश्चिमोत्तानासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को भी कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें।